और शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नए अपराध कानूनों का लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए कानून भारत को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करेंगे। पीएम ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों और चंडीगढ़ बार काउंसिल के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस दौरान एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। हमारी न्याय संहिता ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की उस भावना को सशक्त कर रही है जो लोकतंत्र का आधार होती है। न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों को सफलतापूर्वक लागू किए जाने को राष्ट्र को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र नागरिक प्रथम है। उन्होंने कहा कि ये कानून नागरिक अधिकारों के संरक्षक और न्याय में आसानी का आधार बन रहे हैं। देश का कानून नागरिकों के लिए होता है, इसलिए कानूनी प्रक्रियाएं भी पब्लिक की सुविधा के लिए होनी चाहिए। लेकिन पुरानी व्यवस्था में प्रोसेस ही पनिशमेंट बन गया था। एक स्वस्थ समाज में कानून का संबल होना चाहिए, लेकिन आईपीसी में केवल कानून का डर ही एकमात्र तरीका था। वो भी अपराधी से ज्यादा ईमानदार लोगों को, जो बेचारे विक्टिम हैं, उनको डर रहता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागरिकों के लिए संविधान ने जिन आदर्शों की कल्पना की थी उन्हें पूरा करने की दिशा में ये कानून ठोस प्रयास है। उन्होंने कहा कि आजादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां आईं, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यावहारिक पक्ष देखा गया, भविष्य के मापदंड पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता इस स्वरूप में हमारे सामने आई है। न्याय की पहली कसौटी है समय से न्याय मिलना। हम सब बोलते और सुनते भी आए हैं, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। इसलिए भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए देश ने त्वरित न्याय की तरफ बड़ा कदम उठाया है। इसमें जल्दी चार्जशीट फाइल करने और जल्दी फैसला सुनाने को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी केस में हर चरण को पूरा करने के लिए समय सीमा तय की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 370 और 3 तलाक खत्म हुआ तो खूब चर्चा हुई। वहीं इन दिनों वक्फ बोर्ड से जुड़े कानून पर बहस चल रही है। उन्होंने कहा कि हमें इतना ही महत्व उन कानूनों को भी देना चाहिए जो नागरिकों की गरिमा और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए बने हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जानना यह जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि नए कानून का मूल मंत्र नागरिक प्रथम है और प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया, क्या कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने इस दौरान कही, एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहते हैं और कुछ तथ्य भी आपके सामने रखना चाहते हैं इस ग्राफिक्स के जरिए, जो कि बहुत ही खास तरीके से आपके लिए हम बनाकर लेकर आए हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि नए कानून का जो मूल मंत्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सिटीजन फर्स्ट, नागरिक प्रथम। और ये जो नए कानून हैं उसमें नागरिक को सबसे पहले उनकी भावनाओं को
समझा गया है, आत्मसात किया गया है इस पूरे कानून में। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने? सबसे पहले उन्होंने कहा कि संविधान की भावना से जो प्रेरित है ये हमारा भारतीय न्याय संहिता, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने कही कि महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें एक अलग से अध्याय दिया गया है कि जिसमें कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध होते हैं उसको लेकर और बच्चों से संबंधित जो अपराध होते हैं उसको लेकर अलग ही चैप्टर है, उसमें विशेष चर्चाएं इन दोनों के बारे में की गई हैं। इस पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि EFIR, चूंकि डिजिटल एज में हम अब जी रहे हैं, और प्रधानमंत्री का जोर इस बात पर भी है कि जो हमारी जो आपराधिक संहिता है उसको भी डिजिटल तरीके से हम उसको टैकल करें। इसलिए EFIR की बात आ रही है और 0 FIR की सुविधा भी इस नए कानून के तहत लोगों को दी गई है। पूर्णतः क्रियान्वित करने वाला पहला प्रदेश चंडीगढ़ है, और इसलिए भी आपको हम बता दें कि चंडीगढ़ में जब ये कार्यक्रम हो रहा था तो इस पूरे तीनों कानूनों को बहुत अच्छे से 100% इसको क्रियान्वित करने का कार्य अगर भारत में किसी राज्य ने, किसी केंद्र शासित प्रदेश ने किया है तो सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश यही है, चंडीगढ़, और इसलिए चंडीगढ़ में यह कार्यक्रम हो रहा था। तो इस बात को भी आप समझिए। अगली बात है कि FIR दर्ज होने के 3 साल के भीतर पीड़ित को न्याय मिलेगा। पहले क्या होता कि जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तारीख पर तारीख, अब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। अगर FIR लॉन्च हो गई तो उसके 3 साल के भीतर पीड़ित को जस्टिस मिलेगा। इस बात की इसमें पूरी तरह से इस पर जोर दिया गया है। अगली बात प्रधानमंत्री ने कही कि ऑफ द पीपल, जैसा कि हमने कहा कि सिटीजन फर्स्ट वाली बात है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल की भावना के तहत ये तीनों कानून बनाए गए हैं। समानता, समरसता और सामाजिक न्याय पर इसमें जोर देने की कोशिश की गई है। 90 दिनों के भीतर पीड़ित को केस की प्रगति की जानकारी देनी होगी। 90 यानी कि 3 महीने के भीतर आपको क्या कुछ उसमें अपडेट हो रहे हैं, क्या कुछ प्रोग्रेस हो रहा है उस केस में, ये आपको जानकारी मिलती रहेगी, पीड़ित को जानकारी मिलती रहेगी। SMS के जरिए भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। डिजिटल एज, बलात्कार में पहली हियरिंग से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने होंगे। ये पुलिस प्रशासन पर एक ये है कि 60 दिनों के भीतर क्या कुछ चार्जेस हैं, जो दोषी है, जो आरोपी है, उस पर आपको 60 दिनों के भीतर किसी भी हाल में आपको चार्ज फ्रेम करने होंगे। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने आज कही। अगली कुछ बातें ग्राफिक्स के जरिए कि सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आ जाएगा। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि 45 दिनों के भीतर फैसला आने की बात इसमें कही गई है। किसी केस में 2 बार से अधिक स्थगन और एडजर्नमेंट नहीं होगा, यानी कि जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। नए कानून ईज ऑफ जस्टिस का आधार है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, ईज ऑफ जस्टिस, जो न्याय है वो सुलभ हो सबके लिए, ये आधार है। आतंकी नहीं उठा पाएंगे कानून की जटिलताओं का फायदा। अब से पहले क्या होता था कि तमाम कानून, इतनी उलझने उसमें होती थी कि जो आतंकवादी हैं वो उन कानूनों का फायदा उठाकर बच जाते थे कई बार। लेकिन अब इस कानून में इनको इंश्योर किया गया है कि अब वो इन जटिलताओं का फायदा नहीं उठा पाएंगे और उन जस्टिस जो है वो होकर रहेगा। तो ये कुछ अहम बातें इस नागरिक प्रथम और नए कानून का जो मूल प्रथम है, जो मंत्र है, उसके जरिए हम आगे बढ़ेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ